सब बढ़िया होंगे। आज हम 1.5 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। 1.4 मैंने लास्ट वीडियो में बना रखी है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। ठीक है, तो 9th क्लास है, सीबीएसई एचबीएससी बोर्ड एनसीईआरटी मैथ यूज हो रहा है। तो फाइंड करेंगे, पहला क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड 64 पावर ऑफ 1/2, 32 पावर ऑफ 4/2 और 125 पावर ऑफ क्या है 1/3। तो ऐसे ही हम इसमें 4 क्वेश्चन है टोटल। तो पहला क्वेश्चन के 3 पार्ट है, हम इसको सॉल्व करेंगे। बहुत इजी मेथड है, बिल्कुल अच्छे से देखोगे, एक क्वेश्चन अच्छे से देखोगे तो आगे आपको सॉल्व हो जाएगा, आगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 64 की पावर 1/2। अब देखो, आप एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर ब्रैकेट्स में जो चीज है ना, इसके टुकड़े बना लो, इसके फैक्टराइज कर लो, इसको अलग अलग बना लो। 64 को डिवाइड कर दो, काट दो इसको अलग अलग, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि 64 2 की टेबल में चल जाएगा, क्योंकि इवन नंबर है ये भी। और ये तब करोगे ना जब आपके पावर में 1/2 दे रखा है। क्या दे रखा है? पावर में 1/2। तो आपको ऐसी चीज रखनी है जो पावर में 1/2 है, जिससे वो क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। देखो, एक तो ये बनता है बेटा मेथड 8 का स्क्वायर। क्या बनता है? 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है, और 1/2 से इसको काट देंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 8 ही आ जाएगा, राइट। एक होता है बेटा, अगर मैं इसको दूसरा मेथड लगाऊं, ये तो हो गया मेरे पास फर्स्ट। अगर मैं इसका सेकंड मेथड लगाऊं, सेकंड मेथड में आप क्या करोगे? 64 है तो मैं इसको कितनी टाइम, 64 को मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 8, फिर ये 8, टोटल कितने हो गए? 64। यही रिजल्ट निकलेगा ना, 64। इस पूरे को हमने मल्टीप्लाई करी। अब 2 की कितनी बार, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करी? 2 की मैंने करी बेटा 6 टाइम्स। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? 6। पावर में क्या है? 1/2। मैंने इसको लिखा 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2। 2 से इसको कट किया तो ये मेरे पास रिजल्ट निकला बेटा 2 की पावर 3, जो इसका क्या हो जाएगा? 8 आंसर। 2 की पावर 3 क्या होती है? 8। सेम ऐसे ये भी आंसर है। आप दोनों मेथड में से कोई भी यूज कर सकते हो, राइट। अब जल्दी करेंगे ये क्वेश्चन, बिल्कुल इजी से है। सेम जैसे मैंने एक और पार्ट करवाया है, सेम एज इट इज ऐसे करेंगे। 32 है, 32 देखो बेटा, 2 2 4 8 16, 16 2 जा कितना होता है? 32 होता है। तो कितने टाइम्स हो गए? 2 को मैंने किया 5 टाइम्स, 4/5, 5 से 5 कट गया, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 करो तो आंसर कितना निकल जाएगा? 16। आंसर क्या नहीं निकल जाएगा? 16 आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। बेटा एक मिनट गड़बड़ है, एक मिनट को, यहाँ पर 32 की पावर 1/5 है। क्या है? 1/5। मैंने 4/5 लगा दिया था, 1/5 है, तो स्टेटमेंट में थोड़ी मिस्टेक होगी। तो यहाँ पर जो आंसर निकलेगा बेटा 2 की पावर 1 इज इक्वल में 2। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन, 125। अब ये देखो, यहाँ पर 5 को अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये पावर में बन जाएगी बेटा 5 की पावर 3। तो 5 की पावर 3 लिखेंगे और पावर में 1/3 लिखेंगे तो आंसर क्या निकल जाएगा? 5। आगे देखिए बेटा 9 की पावर, ये तो होगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी फाइंड आउट करना है 9 पावर ऑफ 3/2। 9 पावर ऑफ 3/2, 9 को हम लिखते हैं 3 का स्क्वायर, पावर ऑफ 3/2, 2 से स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा बेटा 3 की पावर 3। 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 27। आगे देखिए बेटा 32, 32 करो, 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 5। 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 5। पावर ऑफ 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 16 में करेंगे बेटा कितना हो जाएगा? 2 की पावर क्या हो जाएगी? 4, 3 बाय में 4, 4 से 4 कैंसिल, 2 की 3 कितना हो जाएगा? 8। ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ये मैंने इसलिए लिख रखा है कि लगभग जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं उसमें ये 2 की टेबल या 2 से जितने बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो सारा अप्लाई हो रहा है। 125 देखो, यहाँ 5 को 3 टाइम्स किया था, तो 5 की मल्टीप्लाई कितने टाइम्स कर देंगे? 3 टाइम्स कर देंगे, ठीक है। और पावर में क्या हो गया? 1/3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर क्या निकला? 5 की पावर -1। अब देखो एक चीज ध्यान रखनी है, कभी भी पावर में -1 आ जाता है या माइनस की वैल्यू आ जाती है तो हम इसको 1 के बाय में ले जाते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो हमारा जो पावर है वो नीचे आ जाती है लेकिन पॉजिटिव आ जाती है, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा बेटा? राइट आंसर। ये हमारे थे 2 क्वेश्चन। आगे हम करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट को पार्ट है 2 की पावर 2/3, 2 की पावर क्या दे रखी है? 1/5। देखो कभी भी जब बेस सेम आ जाए, जब हमारा कांस्टेंट नंबर, जैसे मान लो मैंने दोनों का बेस सेम है, तो पावर हमेशा क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, इतना सभी को पता है, ठीक है। तो मैंने इसका एक फॉर्मूला है लिखा है a की पावर m डॉट a की पावर n।
मतलब कि ए दोनों की तरफ सेम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों की तरफ सेम है तो ए की बार लिखोगे, लेकिन जो पावर है वो क्या बन जाएगी, m प्लस एन। 2 को एज इट इज रखा, 2/3 प्लस 1/5, इसका ले लेंगे बेटा एलसीएम, 15 एलसीएम आया, 3 5 जा 5 2 जा 10, 5 3 जा तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 13 बाय में 15, जो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ओके, आगे देखिए बेटा इसका सेकंड पार्ट, 1 बाय में 3 की पावर 3 उस पूरे की पावर 7, इसको मैंने लिखा बेटा 1 की पावर 7 बाय में 3 की पावर 3 की पावर ऑफ 7, 1 की पावर 7, 1 को मैं 7 बार मल्टीप्लाई करूंगा रिजल्ट 7 आएगा, वो सॉरी 1 आएगा, और 3 की पावर 3 है ऊपर पावर में 7 है तो 3 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 7 करूंगा बेटा 1 बाय में 3 की पावर कितना हो जाएगा 21। जैसे मैंने लास्ट पार्ट में क्वेश्चन करवाया था कि जब हम पावर में वैल्यू नेगेटिव हो तो वो नीचे जाके पॉजिटिव बन जाती है, अब नीचे वैल्यू पॉजिटिव है तो मैं इसको ऊपर ले जाके क्या कर सकता हूँ नेगेटिव कर सकता हूँ, रेसिप्रोकल में ऊपर जाएगी तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी बेटा। आगे देखिए, आगे देखिए इसका एक फॉर्मूला बन गया बेटा a की पावर m बाय में a की पावर n, देखो यहाँ 11 है यहाँ पर 11 है, दोनों तरफ a सेम है, तो हम इस फॉर्मूले को क्या लिखेंगे, फॉर्मूले को लिखेंगे बेटा एक बार a लिखेंगे, m तो रखेंगे ऊपर जो m दे रखे हैं वो तो एज इट इज रखेंगे, जो पावर में जो नीचे वैल्यू है ना बाय में दे रखी है n, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा n हो जाएगा। ठीक है, तो सेम करेंगे, यहाँ क्या लिखोगे 11, ऊपर m की जगह 1/2 माइनस 1/4, इसका ले लेंगे बेटा 8 एलसीएम, 4 माइनस 2, इसका आंसर क्या निकल जाएगा 11 पावर ऑफ 2 बाय में 8, 2 से 8 को कैंसिल किया, क्या आ गया बेटा 1/4, तो 11 की पावर कितनी हो जाएगी 1/4। क्लियर है। लास्ट पार्ट देखिए बेटा, 7 की पावर 1/2 माइनस 8 की पावर 1/2, देखो पावर सेम है, पावर क्या है सेम है, जब पावर सेम आ जाती है तो हमारा क्या बन जाता है एक फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, a की पावर m माइनस a की पावर n, a की पावर m माइनस a की पावर n, इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी a देखो यहाँ मैंने a लिया, यहाँ पे ये a नहीं आएगा दोनों तरफ, a तो तब आएगा ना जब दोनों तरफ सेम हो, लेकिन हमारी जो पावर है वो सेम है। ठीक है, लेकिन यहाँ आप लिखोगे a की पावर b पावर ऑफ m। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है a मल्टीप्लाई b पावर ऑफ m, a मल्टीप्लाई b पावर ऑफ m, इसको सोल्व करो, a की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 8 पावर ऑफ क्या हो जाएगा बेटा 1/2, 56 की पावर कितनी हो जाएगी 1/2, जो इसका क्या बन जाएगा बेटा राइट आंसर, इसका क्या बन जाएगा राइट आंसर। 4 पार्ट थे। ठीक है, हाँ इसमें मुझे थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, हाँ या बेटा यहाँ पर ये आएगा, इसके एक मिनट स्टेटमेंट में थोड़ी मिस्टेक है, स्टेटमेंट बेटा यहाँ पर डॉट आएगा, क्या आएगा डॉट, इधर भी डॉट आएगा, माइनस नहीं आएगा, तब ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो ये इसका ये आइडेंटिटी लग जाएगी ये वाली, तो ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो मैंने ये एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट करवा दी, तो हमने 5 एक्सरसाइज करी। थैंक यू सो मच मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड के पास शेयर करिए। ठीक है, तो अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेगी। ओके।